साथियों, जब भी हम बात करते हैं राम सेतु की तो हमारे दिमाग में सबसे पहले विचार आता है राम नाम लिखे हुए उन पत्थरों का जो कि पानी में डूबते ही नहीं है। और जैसे कि ये पत्थर आस्था की दृष्टि से या विज्ञान की दृष्टि से पिछले कई दशकों से चर्चा का विषय बने हुए हैं, उसी प्रकार से वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड के सर्ग 18 में उपलब्ध हैं हम लोगों के लिए बहुत से रोचक तथ्य, जिन्हें पढ़ने पर हम पाते हैं कि कैसे श्री राम समुद्र को प्रसन्न करने के लिए समुद्र के किनारे कुशा बिछाकर लेट जाते हैं, ये दृढ़ संकल्प करके कि आज या तो मैं समुद्र के पार हो जाऊंगा अथवा अपने प्राण त्याग दूंगा। लगातार कुशा की चटाई पर लेटे लेटे राम को 3 दिन और 3 रात्रि का समय बीत चुका था। इतने पर भी जब वह श्री राम के सामने प्रकट नहीं हुआ तो श्री राम ने अपना धनुष उठाकर समुद्र को सुखाने की ठान ली। श्री राम को क्रोध में देखकर वानर श्रेष्ठ नल खड़ा हुआ और बोला, मैं इस विशाल सागर पर पुल का निर्माण कर दूंगा। नल की बात सुनकर राम ने सब और फैले हुए वानरों को सेतु निर्माण के काम में लगा दिया। तब हजारों की संख्या में वानर वन की ओर दौड़ पड़े। पर्वत शिखर, बड़े बड़े वृक्ष और हाथी जैसे भारी भरकम पत्थरों को तोड़ तोड़ कर यंत्रों की सहायता से समुद्र तट पर लाना आरंभ कर दिया। और सिर्फ 5 ही दिनों में नल ने वानरों की सहायता से समुद्र के ऊपर सेतु का निर्माण कर दिया। दोस्तों, वाल्मीकि जी के इस व्याख्यान में राम सेतु के विषय में कहीं पर भी कोई चमत्कारिक उल्लेख नहीं मिलता है। उदाहरण के लिए श्री राम का शिवलिंग बनाना और उसकी पूजा करने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। समुद्र देव का मनुष्य रूप में प्रकट होने का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। नल और नील के द्वारा फेंके गए पत्थर समुद्र में नहीं डूबेंगे, इस तरह के किसी वरदान का कोई जिक्र नहीं मिलता है। पत्थरों पर राम नाम का कोई कथन सामने नहीं आता है। समुद्र के ऊपर पुल का निर्माण करना या उसको कंस्ट्रक्ट करना सच में एक अद्भुत कार्य था। पर हमें ये समझना चाहिए कि राम सेतु को बनाने में उच्च कोटि की इंजीनियरिंग, आर्किटेक्टिंग और स्किल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसके लिए सिर्फ पानी में तैरने वाले पत्थर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े पेड़, पर्वत शिखर और चूना पत्थर जैसी तरह तरह की चीजों का इस्तेमाल किया गया था। जुलाई 2024 में इसरो ने नासा के सैटेलाइट की मदद से राम सेतु का एक नक्शा जारी किया, जिसमें उनका कहना है कि ये पुल 99.8% पानी में डूबा हुआ है। इसकी चौड़ाई 1.5 किलोमीटर बताई जा रही है। साथ ही ये पुल श्रीलंका के मन्नार द्वीप को भारत के रामेश्वरम द्वीप के साथ जोड़ता है।